द गो ट्रस्ट लखनऊ में स्थित एक पंजीकृत ट्रस्ट है जो लघु पशुधन आधारित आजीविका और उपयुक्त मानव संसाधन के विकास के लिए सुदृढ़ संकल्प है। यह मुख्यतः गरीब पशुपालकों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, पशुपालक संगठन निर्माण तथा पशु व पशु उत्पाद के पारदर्शी व मूल्य संवर्धन पर गैर सरकारी व सरकारी संस्थाओं के साथ कार्य कर रही है। ट्रस्ट की नींव देश के लब्ध प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षित अनुभवी विकास कार्यकर्ताओं ने रखी है। ट्रस्ट लघु पशु आधारित आजीविका विकास के लिए एक संदर्भ संस्थान की तरह विकसित होने को प्रतिबद्ध है। यह गरीबोन्मुखी पशुपालन प्रणाली विकास तथा महिला हित केंद्रित पशु विकास नीति की हिमायत करता है। ट्रस्ट पशुपालकों, संदर्भ विभाग व चेतनाशील संस्थाओं के नेटवर्किंग से उपयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति को कृत संकल्प है। ट्रस्ट का लघु पशुपालन अनुसंधान व संदर्भ केंद्र ग्राम रसूलपुर, विकासखंड बख्शी का तालाब, लखनऊ में स्थित है। धान की खेती के साथ बत्तख पालन। आज खाद के बढ़ती कीमत और रासायनिक खाद की वजह से जहां पैदावार का खर्च बढ़ गया है, वहीं ये रासायनिक पदार्थ आदमी के भोजन में शामिल होकर कई बीमारियों की जड़ बन रहे हैं। आज प्राकृतिक खेती जो मिट्टी, वातावरण, स्वास्थ्य, पोषण और कम उत्पादन लागत को एक साथ सहायता करे, ऐसे तकनीक की बेहद आवश्यकता है। धान की खेती के साथ बत्तख पालन एक ऐसा ही सस्ता और परस्पर लाभदायक रोजगार है। इस प्राकृतिक उत्पादन प्रणाली में जहां धान की पैदावार बढ़ती है, वहीं फसलों के लिए हानिकारक कीड़े बत्तख का भोजन बनते हैं। बत्तख मुफ्त में पलकर अंडे और मांस प्रदान करते हैं। आज देशी खाद में पैदा किए गए धान को ज्यादा दाम पर उपभोक्ता खरीद रहे हैं और किसान अपने लिए भी बिना रासायनिक खाद व कीटनाशक दवा का चावल पैदा कर परिवार का स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकता है। बत्तख को धान के खेत के साथ पालकर ये संभव है। दुनिया के कई देशों में ये प्रयोग सफल हुए हैं। इस तकनीक को जापान के एक किसान ने पिछले 30 सालों से लगातार करके जहां अपनी धान की उपज लगभग दुगनी कर ली है, वहीं खाद और कीटनाशक का प्रयोग एकदम बंद कर दिया है। ये ऑर्गेनिक चावल पैदा कर आज पूरे विश्व को ये तकनीक सिखा रहे हैं। इसी तरह वियतनाम, नेपाल, बांग्लादेश के किसानों ने भी इस पद्धति को अपनाकर अपनी धान की उपज बढ़ाई है और खर्च भी कम किया है। साथ ही बत्तख पालन से अतिरिक्त आय भी प्राप्त किया है। धान के खेत में बत्तख पालने के कुछ फायदे हैं जो इस प्रकार से किसानों के हित में आते हैं। बत्तख धान में लग रहे कीड़ों, लार्वा आदि को खाकर धान की फसल को नुकसान होने से बचाता है। बत्तख धान के साथ अनावश्यक रूप से उग आने वाले खरपतवार के पत्तों को खाकर उसकी बढ़वार को रोकता है। बत्तख के झिल्लीनुमा पैर पानी को हिलाकर ज्यादा ऑक्सीजन धान के पौधों की जड़ तक पहुंचाते हैं, जिससे पौधे घने ज्यादा शाख वाले होते हैं। इसके साथ ही इसकी उपज को भी ये बढ़ाते हैं। बत्तख के मल से पौधों को उत्तम किस्म का खाद प्राप्त होता है। धान की पैदावार में 20% तक की बढ़ोतरी होती है। बत्तख पालन से अलग से 8 से 1000 रुपए प्रति 100 बत्तख प्राप्त हो जाता है।
किसान के कीटनाशक तथा खरपतवार नाशक दवाई के खर्च में कटौती होती है। इस प्रक्रिया से ऑर्गेनिक धान की खेती कर उत्तम मूल्य पर बेचा जा सकता है। इसके अलावा ये प्रक्रिया मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को भी कम करता है, जो वातावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक है। चलिए कुछ किसानों का अनुभव सुने, जिन्होंने इस पद्धति को अपनाकर अपना उत्पादन और लाभ काफी बढ़ाया है। जापान के एक किसान ताको फुरानो पिछले 30 साल से इस कार्य को कर पूरी दुनिया को इस तकनीक से अवगत करा रहे हैं। उन्होंने धान के साथ साथ बतख पालन करके पाया कि बतख जहां कीड़ों को खाकर धान को नुकसान से बचाता है, वहीं बतख खेत में अच्छी खाद प्रदान करता है। उन्होंने धान के खेत में अजोला की खेती कर धान की फसल को नाइट्रोजन प्रदान करने में मदद की। भारत के पड़ोस में एक देश है नेपाल। यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्शन नाम के संस्था ने नेपाल के चितवन जिले में 30 किसानों ने 1.5 बीघा जमीन प्रति किसानों ने इस पर प्रयोग का कार्य किया। फिलीपीन। पहले हमें रासायनिक खाद में काफी खर्च होता था, लेकिन अब बतख पालन से यह खर्च काफी कम हो गया है। हिंदुस्तान में यह प्रयोग बड़े स्तर पर कम हुआ है, लेकिन इसकी संभावना पर काफी अध्ययन हुआ है और इस तकनीक को किसानों द्वारा अपनाने की जरूरत है। आइए इस तकनीक को विस्तार पूर्वक समझें। आवश्यक परिस्थिति। ये कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां धान की खेती और बतख पालन दोनों ही कौशल लोगों में मौजूद है। अगर बतख पालन क्षेत्र में आमतौर पर प्रचलित नहीं है, तो प्रशिक्षण और प्रबंधन के तरीके विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करना जरूरी है। किसानों को उचित प्रशिक्षण और समय पर उत्तम चूजा उपलब्ध कराना एक जरूरी कार्य है। प्रक्रिया। धान के खेत में बीज रोपण के 20 से 25 दिन के बाद जब पौधे 20 सेंटीमीटर के आसपास के हो जाएं, तो बतख को धान के खेत में चरने के लिए छोड़ना चाहिए। मोटे तौर पर 1 एकड़ धान के खेत में 75 बतख चराई कर सकते हैं। अगर बीघे में बात करें तो 27,000 वर्ग फीट में 50 बतख चूजे चराई कर सकते हैं। 4 सप्ताह से ऊपर के चूजे 75 से 100 प्रति एकड़ धान के खेत में चराई करने पर ये सही से भोजन प्राप्त कर पाते हैं और फसल को नुकसान भी नहीं होता। जब धान में दाने आ जाएं, तो बतख को खेत में जाना बंद कर देना चाहिए। धान की फसल कटाई के बाद इन बतखों को फिर से खेत में गिरे हुए अनाज चुनने के लिए छोड़ना लाभप्रद है। बतख सभी गिरे हुए धान को एक एक कर चुनकर अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं और खाद जमीन को देते हैं। बतखों की संख्या तय करने के लिए सबसे पहले खेत की नपाई कर ले और किस उम्र के बतख चराई करने के लायक हैं ये तय कर लें। 800 वर्ग मीटर यानी लगभग 8,600 वर्ग फीट धान के खेत में 15 से 20 चूजे चराई कर सकते हैं। बड़े बतख की स्थिति में यह संख्या 10 से 12 रखना सही होगा। बतख का आवास। बतख को प्रति बतख 1 वर्ग फीट का बंद जगह चाहिए होता है। अतः 30 बतख के लिए 6 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा घर पर्याप्त होता है। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए द गोट ट्रस्ट के कार्यकर्ता से इस पते पर संपर्क करें। द गोट ट्रस्ट, बतख प्रशिक्षण व शोध केंद्र, ग्राम रसूलपुर सादात, फोन
8018730555।